हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब मार्गदर्शन बाय दीक्षा। उम्मीद करती हूँ आप सही स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने जीके की कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों को लेकर आई हूँ, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, प्रश्नों की इस चयन में जो अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, आपसे किस अनुसूची में केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारे का वर्णन है। तो केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे का अगर वर्णन है, ये पूछता है आपसे, तो किस अनुसूची में है। तो ये 7वीं अनुसूची में है। नेक्स्ट, समवर्ती सूची किस राज्य से संबंधित नहीं है। समवर्ती सूची किस राज्य से संबंधित नहीं है, तो आपका उत्तर यहाँ पे होगा जम्मू कश्मीर से। नेक्स्ट आपसे पूछता है, संविधान लागू होने के समय समवर्ती सूची में कितने विषय थे। संविधान लागू होने के समय समवर्ती सूची में कितने विषय थे। समवर्ती सूची का मतलब होता है जिसके अंदर राज्य और केंद्र दोनों सरकारें काम करती हैं। तो समवर्ती सूची में जो विषय थे वो कितने संविधान के लागू होने के समय में 47 विषय थे। नेक्स्ट, वर्तमान में राज्य सूची में कुल कितने विषय हैं। तो वर्तमान में राज्य सूची की अगर बात करें तो उसमें कुल विषयों की संख्या कितनी है, 66 विषय हैं। नेक्स्ट आपसे पूछता है, वर्तमान में संघ सूची में कितने यहाँ पे विषय है। वर्तमान में संघ सूची में कितने विधेय हैं। तो संघ सूची की अगर बात करें तो केंद्र सरकार के अंतर्गत कितने सारे कार्यों को दिया गया है जो केंद्र सरकार करती है, तो वह आपका कुल 97। नेक्स्ट आपसे पूछता है, किस अनुसूची में असम, मेघालय, यहाँ पे त्रिपुरा की जगह त्रिपुरा होगा, तो किस अनुसूची में मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों की जनजातियों के प्रशासन की बात की गई है। तो किस अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन की अगर बात की गई आपसे पूछा है, तो आपका उत्तर यहाँ पे होगा 6ठी अनुसूची में। तो प्रश्नों की इस चयन में जो नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये सभी वन लाइन एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने जितनी भी आपको मैं नोट्स बनाने के पर्पज़ से जितने भी आपको वीडियो में प्रोवाइड करती हूँ वह सभी के सभी वन लाइनर ही होते हैं। तो ऑब्जेक्टिव टाइप मैं बहुत कम देती हूँ, अक्सर मैं आपको वन लाइनर नोट्स बनाने के पर्पज़ से ही वीडियो प्रोवाइड करती हूँ। तो चलिए आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछता है, भारतीय संविधान संसदीय प्रणाली किस देश से संविधान से ली गई है। तो भारतीय संविधान संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई है, तो आपका उत्तर यहाँ पे होगा इंग्लैंड। नेक्स्ट आपसे पूछता है, भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरिश संविधान से अनुप्रेरित है। तो आयरिश, जिसको आप आयरलैंड के नाम से जानते हैं, आयरिश जिसको आप आयरलैंड के नाम से जानते हैं, तो वहाँ से संविधान का कौन सा जो है हिस्सा लिया गया है, कौन से भाग को वहाँ से लिया गया है, तो आपका उत्तर यहाँ पे होगा नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व। नेक्स्ट आपसे पूछता है, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकांकी की क्लोथ कौन सा है, कि मतलब भारतीय संविधान का ऐसा कौन सा एक्ट है जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपसे पूछता है, तो आपका उत्तर यहाँ पे होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। नेक्स्ट प्रश्न जो आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है वह आपसे पूछता है, भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था को समानता रखती है। तो भारतीय संविधान की जो संघीय व्यवस्था है तो वो किस देश की संघीय व्यवस्था से समानता रखती है, तो आपका उत्तर यहाँ पे होगा कनाडा। नेक्स्ट, संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणा कहाँ से ली गई। संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणा, जिसमें आप केंद्र और राज्यों को एक करके काम करते हैं, तो ये किस देश से प्रेरणा ली गई है, तो आपका उत्तर यहाँ पे होगा ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस देश से लिया गया, तो आपका उत्तर यहाँ पे होगा मौलिक कर्तव्यों की अगर बात करें तो ये आपके रूस के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट आपसे पूछता है, राज्य में कलेक्टर का पद औपनिवेशिक शासन ने किस देश से उधार लिया था। तो राज्य में कलेक्टर का पद औपनिवेशिक शासन ने किस देश से उधार लिया था, तो आपका उत्तर यहाँ पे होगा इंग्लैंड से। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछता है, कानून के समक्ष समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया है। कानून के समक्ष समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया, तो आपका उत्तर यहाँ पे होगा संयुक्त राज्य अमेरिका। अच्छा, आपसे मैं ये पूछना चाहती हूँ कि भारत में कौन सी नागरिकता है। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है या दोहरी नागरिकता का। तो आप सभी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है या दोहरी नागरिकता का। नेक्स्ट आपसे पूछता है, सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान ने किस देश के संविधान से ली, तो आपका उत्तर यहाँ पे होगा संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है। तो अनुच्छेद 368 के तहत जो है संविधान में संशोधन का प्रावधान है और ये किस देश से लिया गया है, आपका उत्तर यहाँ पे होगा दक्षिण अफ्रीका। तो एक बार मैं आपसे फिर से कहना चाहती हूँ, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर आप मेरे चैनल पुराने हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नेक्स्ट, विधि के समक्ष समता वह कहाँ से ली गई। तो विधि के समक्ष समता की अगर बात करें तो ये अनुच्छेद जो है 14 में है। विधि के समक्ष समता की अगर बात करें तो ये अनुच्छेद 14 में है और ये लिया कहाँ गया है, इंग्लैंड से। नेक्स्ट, वह संवैधानिक दस्तावेज कौन सा है जिसका भारतीय संविधान में तैयार करने में गहरा प्रभाव पड़ा।
जैसा कि मैंने अभी पहले ही आपको बता दिया था कि भारतीय संविधान में ये भारत सरकार अधिनियम गवर्नमेंट एक्ट ऑफ इंडिया 1935 वेरी इंपॉर्टेंट है। तो संवैधानिक दस्तावेज कौन सा है जिसका भारतीय संविधान तैयार करने में गहरा प्रभाव पड़ा? तो आपका उत्तर यहाँ पे होगा भारत सरकार अधिनियम 1935। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ किस देश से ली गई है? तो जर्मनी के यहाँ पे जो बीमार दिया गया है वहाँ पे वीमर होगा। तो जर्मनी के वीमर संविधान से लिया गया है। आपातकाल जो शक्तियाँ होती है कुल 3 तरीके की होती हैं। एक वित्तीय आपातकाल होती है जो कि अनुच्छेद 360 के अंतर्गत होती है, और हमारे देश में आज तक कभी वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है। और एक राज्य के अधीन जो है आपातकाल की घोषणा होती है, दूसरा जो राष्ट्रपति शासन को लागू होने से होता है। तो ये 3 प्रकार के राष्ट्रपति शासन लगते हैं, जिनमें से जो है हमारे देश में राष्ट्रपति शासन तो लग चुका, लेकिन वित्तीय आपातकाल की घोषणा आज तक कभी नहीं हुई है। नेक्स्ट आपसे पूछता है, भारत के संविधान में मूल अधिकार किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से। मूल अधिकार की अगर बात करता है तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है।